के ख़िलाफ़ बोलना कहते हैं। इस केस के बारे में मुझे मार्च में ही पता करा गया था। ये फरमाइशी केस रजिस्टर्ड हुआ है। मार्च में मुझे एक जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने बताया था कि आज बीबी ने FIA वालों को कहा है कि ये बड़ा बोलती है तो इसके ऊपर केस क्यों नहीं हो सकता, तो इस पर केस करो। हमें मार्च से अंदाज़ा था कि ये ऐसा कुछ करेंगे। उसने किसी शख्स का नाम लेके या किसी अदारे को नाम लेके ट्वीट नहीं किया। वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब जो हैं उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करके सारों को सुपरसीड करवाया गया है। और बादियुल नज़र में ऐसा ही है कि एक साहब जो 15वें नंबर पे थे उनको यहाँ से उठाया और वहाँ लगा दिया। और उस पे उसने ये जब वो जो ट्वीट हुई थी, उनकी ट्वीट थी या उनका केस था, उस पर उसने ये लिखा कि अदालतों का काम है इंसाफ़ करना। अगर आप इंसाफ़ नहीं दे सकते हैं तो ये कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं, उठ जाएं। मतलब ये तो पाकिस्तान का हर शहरी कह रहा है। पाकिस्तान के जज जो 7 या 5 जजेस जिन्होंने लिखा है ख़त, वो भी तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, इंसाफ़ करें। अगर उसने इसके अलावा उसने और बहुत सारी किए, लेकिन उसने किसी शख्स का नाम लेके या किसी अदारे का नाम लेके कोई बात नहीं की है। आप अगर कोई ये कहता है कि मरासियों का काम गाना बजाना है तो इसमें क्या इशू है, मरासी तो गाते बजाते हैं। अब आप ये कहेंगे जी मुझे मरासी कह दिया या फ़लाँ को मरासी कह दिया, मैंने तो किसी को नहीं कहा। मैंने तो एक प्रोफेशन के बारे में बात की है जी, उनका काम ये है, वकला का काम है कोर्ट में पेश होना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। तो अगर इस तरह की बात कोई कर रहा है, कोई किसी को स्पेसिफिक डिग्रेड नहीं कर रहा है, तो उस पर केस बन ही नहीं सकता। उस पर जो ये केस बनाया गया है विदाउट इंक्वायरी, एक आपने अपने तौर पे एक केस एक वो पता नहीं वो शकील अहमद साहब कौन है, शिकायत कुनिंदा, वो कहाँ से आए हैं, उसके ना किसी किस्म का कोई उससे रिकवरी नहीं है, कोई कुछ मौजूद नहीं है। उस पर केस बना दिया है कि जी इसने रियासती इदारों के खिलाफ बात की है। आपको नहीं लगता कि अगर बेल मिल गई थी तो असलम जवेद कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी ही नहीं चाहिए थी? ओ भाई, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो पहले दिन से ये चाहता था कि वो कोई एक्टिविटीज़ ना करे। मेरा कतई तौर पे उसकी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से उसको प्रमोट करना या उसके साथ खड़ा होना नहीं बनता है। जब आप उसके खामन को भी गिरफ़्तार कर लोगे, उसको भी गिरफ़्तार कर लोगे, उसका मैं हूँ या उसकी वालदा है, हम ही ने फिर आना है ना उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो डेफिनेटली जब तक स्टेट उसको विक्टिमाइज़ करती रहेगी, लीगली या इनलीगल जैसा भी करेगी, मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूँ। मैं उसको कतई जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो आपको कहा नहीं गया था कि इसको कंट्रोल किया जाए? जी, मुझे उससे पहले 15 दिन तक ये ब्लैकमेल करते रहे कि उसको रोकें, ये करें, वो करें। मैंने उनसे कहा कि वो बालिग है, अपना अच्छा बिला खूब जानती है। फिर इन्होंने ना सिर्फ उसको गिरफ़्तार किया बल्कि मुझे पीपल्स पार्टी का होते हुए PTI के अंदर इन्होंने मुझे डिटेन कर लिया। मैंने वो केस किया हुआ है, उसमें फ़ारूक हैदर साहब जो हैं, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताया जाए कि आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है जिससे आप ये साबित करना चाहते हैं कि जी मेरा ताल्लुक़ PTI से है। जब आपके पास कोई नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं था। वो आज भी 3 SHOs और क्या नाम है DC और बाकी लोग जो हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, उनके खिलाफ मेरा केस कोर्ट में है। अगर आज फैसला नहीं होगा तो मैं इससे जब मुलाकात हुई है तो वो क्या कहती है, पुराज़म कितनी है? वो मैं उससे कल मिला था, मैंने उसको समझाया कि देखो ये बहुत गर्म मौसम है और तुम्हें अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल कर लो। उन्होंने कहा पापा मैं क्या अपने बच्चों का ख्याल करूं, पहले इन्होंने 15.5 महीने मुझे अंदर रखा है, मेरे बच्चों को अल्लाह ने अच्छा रखा है। जब अल्लाह पे तवक्कल है तो जब मैंने एक फ़ैसला कर लिया तो मैं उस पर स्टैंड करूँगी। अब मैं बाप के तौर पे उसको ज़बरदस्त, या तो मुझसे जब वो मेरे से क्वेश्चन करती है कि पापा अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे बताओ, जब मैं कहता हूँ नहीं आप गलत नहीं कर रही हो, तो फिर कहती है पापा आप अगर मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो अगर आप मुश्किल समझते हैं मेरे साथ खड़ा होना तो ना हूँ, मैं अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ, मैं जैसा भी जो भी होगा सर्कमस्टांसेस में उसको बर्दाश्त करूँगी। अब उस स्टेज पे आप क्या करोगे? आपकी बेटी हो तो क्या करोगे बताओ? आपने कहा कि ये इंसाफ की कुर्सी है, जनाजा नहीं, तो क्या आपको लगता है कि इंसाफ का निज़ाम जो है वो इतना बोसीदा हो चुका है कि अब इस निज़ाम से इंसाफ की उम्मीद रखना जो है वो? इंसाफ का निज़ाम ना सिर्फ बोसीदा हो चुका है बल्कि उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। आप बदकिस्मती है कि हमारे जो वकला हैं वो इकट्ठे नहीं हैं।
कतई तौर पे किसी आदमी किसी कोर्ट में पेश होने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, एक तो उसकी अभी इस पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सनम का केस फिक्सिंग होने से पहले उसको मैनेज किया गया, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजा गया, फिर उसको 15 दिन तक होल्ड रखा गया, फिर 15 दिन होल्ड रखने के बाद आज जब लगता है तो आज उसको लेफ़्ट ओवर कर दिया जाता है। क्यों? वो अंदर है, वो प्री रेस्ट पे तो नहीं है कि आप घर पे हैं, कोई बात नहीं। एक तरफ आप अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं अदलिया से, दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं अदलिया से रिलीफ मिल रहा है। नहीं, अदलिया से कतई तौर पे रिलीफ नहीं मिल रहा। बेलें कौन मंजूर कर रहे हैं? वो उसका लीगल राइट है, उसको जो बेल उसकी 1 दिन में होनी चाहिए। अगर आप उसको 6 महीने खपाने के बाद बेल दे देते हो, ये कौन सा इंसाफ? अगर आप इंसाफ में डिले करते हो तो इंसाफ का कत्ल है। अगर इंसाफ टाइम पे नहीं मिलता, आप अगर सुप्रीम कोर्ट एक आदमी के, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की ये हालत है कि एक आदमी को सज़ाए मौत हो जाती है, उसके ऊपर सज़ाए मौत की अमल हो जाता है और बाद में पता चलता है कि जी वो बंदा बरी हो गया, तो कोर्ट को बताया जाता है उसको तो हंग कर दिया गया। अगर आप एक केस बनता ही नहीं है जिस केस को मजिस्ट्रेट के पास से खारिज हो जाना चाहिए था, अगर वो हाई कोर्ट में आके 45 दिन तक लटकता रहता है, तो ये कौन सा इंसाफ है? मेरे पास और ऑप्शन क्या है? अगर मैं इस कोर्ट में ना आऊँ तो क्या मैं तालिबान की तरह, TTP की तरह असला लेके इनके साथ लड़ना शुरू कर दूं, जो मैं नहीं लड़ सकता? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि सनम जावेद अगर खामोश नहीं होगी तो 5 साल तक वो जेल में सड़ती रहेगी। उनकी वालदा से भी एक मुलाकात में कहा और फिर शोहर से भी। आपको भी धमकियाँ दी गई, तो क्या समझते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? ये बात सनम के नोटिस में है। सनम को पहले भी इस बात पे बताया गया, उसको बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि बीबी हमने आपको नमूना बनाना है, हमने अपनी रेट कायम करनी है, हम तुम्हें सज़ा करवाएंगे और फिर तुम हाई कोर्ट में खपती रहना, जो होगा। मतलब वही पैटर्न है। जैसे गुजरांवाला वाले लोगों को सज़ा हो गई है, उनका केस 1 साल से हाई कोर्ट में या 1.25 साल से हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। उनका तो अगर उसको 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप उनको कह देते हैं जी आप बेगुनाह थे, तो उनके जो 2 साल अंदर गुजर गए या पिछला 1 साल जो गुजर गया वो तो वापस नहीं आ सकता।